किसी से भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे यूथ हो, चाहे बड़ा हो, किसी से भी बात करें इस परमात्मा की, इस भगवान की, तो सब यही कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है। भगवान शक्तिशाली, परम शक्तिशाली है, हर जगह है, इसमें क्या नई बात है। पर जिनके ऊपर पूर्ण सतगुरु की रहमत हुई होती है, कहते वो भी वही हैं कि परमात्मा हर जगह है, पर इसका एहसास करके कहते हैं। दास को अभी पिछले महीने ही कर्नाटका के एक डिस्ट्रिक्ट मुल्की में जाने का मौका मिला और वहां पर एक रात को एक घर में पहुंचे। उनके नौजवान बच्चे, माता पिता ज्ञानवान है, उनका बेटा बेंगलोर में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उनसे बात हुई, वहां पर लैंग्वेज का भी बड़ा बैरियर है। तो उसने बोला, अंकल आई वांट टू मीट यू विथ अलोन, आई सेपरेट, आई वांट टू डिस्कस विद यू। तो रात को खाना हुआ, प्रसाद हुआ, उसके बाद बैठे तो उन्होंने प्रश्न किया कि गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवन नोज, हर इंसान जानता है कि भगवान हर जगह है, फिर इसको, इसमें क्या बड़ी नई चीज क्या है। उन्होंने कहा कि लॉर्ड यीशु ने भी यही कहा कि सबसे प्रेम करो, भगवान हर जगह है। then what is the new thing in that? तो बात शुरू हुई। दास ने पूछा कि बच्चे, आपका बिलीव क्या है, आप किस भगवान को मानते हैं, किस भगवान के ऊपर आपकी श्रद्धा है, किस रूप में। then he told me कि I believe Lord कृष्णा। तो दास ने बात कही, बहुत सारी डिस्कस हुई कि बच्चे, आप और दास की, मेरी और आपकी जो बात, जो सब्जेक्ट चल रहा है, हमारा वी डोंट हैव द सेम प्लेटफॉर्म, हमारा एक स्तर नहीं है। जो मैं कहूंगा वो आप नहीं समझ पाएंगे, जो आप कहेंगे वो शायद मैं नहीं समझ पाऊं। जब तक हम दोनों का प्लेटफॉर्म एक नहीं होगा, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर। इसके लिए आपको, यू डोंट बिलीव मी, आप मेरी बातों पे विश्वास मत करिए। आप गीता में विश्वास करते हैं, आप लॉर्ड कृष्णा में विश्वास करते हैं, मैं आपसे वही बात करूंगा। इफ इट इज आउट ऑफ गीता, डोंट बिलीव, प्लीज डोंट बिलीव माय वर्डिंग। मेरी बातों पे विश्वास मत करना। गीता की चर्चा शुरू हुई कि आप श्लोक नंबर 17 को देखो, दूसरे अध्याय के 23 को देखो, चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक, ऐसा ऐसा ऐसा, 9वें अध्याय, 7वां अध्याय, चौथे अध्याय का दूसरा तीसरा श्लोक, 7वां अध्याय का श्लोक, 9th अध्याय का देखो कि अर्जुन, तू मेरा दोस्त, दृष्टि रहित भगत है, विज्ञान सहित मैं इस ज्ञान को भली भांति तुझसे कहूंगा, जिसको जानकर तू संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाएगा। दूसरा श्लोक, ये विद्या, विद्याओं में विद्याओं का राजा, गोपनीयों में गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, प्रत्यक्ष फल देने वाला, योग साथी, योग युक्त और अविनाशी है। और 9वें ही चौथे अध्याय में कहा है कि मुझ निराकार परमात्मा से समस्त जगत इस तरह से परिपूर्ण है जिस तरह से पानी से बर्फ। समस्त जगत इस तरह से भरा हुआ है जिस तरह पानी से बर्फ। समस्त भूत मेरे अंतर्गत, मेरे संकल्प से स्थित है। ये सब बातें होने के बाद रात के करीब 12:30 पौने 1 हो रहा है, और उस रूह के आगे जब इस ज्ञान को खोला, जब रचना और रचन हारे को अलग अलग प्रकट हुए, तो वो रूह बोल उठी कि नहीं, गॉड इज वन। अब वही कहने लगे कि परमात्मा एक है। व्हाट इज द न्यू इन दिस?
अब दास ने उनसे पूछा कि व्हाट इज द न्यू, व्हाट यू फील? कि नहीं अंकल जी, पहले ये मैं कहता था, अब आई सिंग विद वर्डिंग, नाउ आई एम रियलाइजिंग इट, इट इज एवरीवेयर, इट इज ओमनी प्रेजेंट। मैं कहा व्हाट द लॉर्ड जीसस हैज टोल्ड दैट टाइम, यस लॉर्ड जीसस वाज टोल्ड कि नॉक द डोर, डोर शैल बी ओपन। जो ऐसा ज्ञान दे दे वो वक्त का पूर्ण सदगुरु होता है। आज वक्त के पूर्ण सदगुरु हमारे सब में विराजमान है। अजय दास को 2010 25 दिसंबर का जम्मू का समागम करने का मौका मिला। हजूर उस दिन अपने वचनों में कहते हैं कि अगर कोई ये समझे कि नई चीज बताई जाएगी या नई चीज बताई जा रही है तो समझो ज्ञान ही समझ नहीं आया है। अगर कोई ये समझे कि नई चीज बताई जाएगी या नई चीज बताई जा रही है तो समझो ज्ञान ही समझ नहीं आया है। आगे हजूर फरमाते हैं कि युगों युगों से इसी सत्य का गुणगान होता आया और आज भी इसे ही दोहराया जा रहा है। आगे हजूर उस दिन फरमाते हैं कि पता नहीं कौन सी किताबों में कहां पढ़ लिया कि किसी की जान ले लो तो निजात मिलेगी। पता ही नहीं है कि इस जीव आत्मा को कितनी भयंकर अग्नि से गुजरना होगा। दास ने एक ग्रंथ, करीब 2100 साल पुराना ग्रंथ यहूदियों का है, जुडाइज्म का, उसमें एक कोड पढ़ा, उसमें लिखा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ द जहन्नुम टेम्परेचर इज 8 टाइम ग्रेटर देन दैट ऑफ द अर्थ। कि जहन्नुम का जो टेम्परेचर है वो धरती के टेम्परेचर से 8 गुना ज्यादा है। तब दास को ध्यान आया कि आप बचाने के लिए हमें चेतन कर रहे हैं। ये मालिक है, गुरसिक बड़ा चेतन होता है। जिनके ऊपर कृपा नहीं हुई और जिनके ऊपर कृपा हुई है सिर्फ केवल और केवल अपने कर्मों से पहचाने जाते हैं। ज्ञान के को धारण किया हुआ ब्रह्म ज्ञानी संत कर्मों से बोलता है। दातार कृपा करे, सच्चे पातशाह सदगुरु माता जी एक एक गुरसिक के मन में प्रेम, प्यार, नम्रता बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। सत्संग गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने दियो गोविंद मिलाए। सासंग जी, आज समागम में सभी धर्मपरायण ज्ञानवान महात्मा तत्वज्ञ विराजमान हैं। सासंग जी संस्कृत भाषा का सारा लेगा, कहा कि न सा सभा यत्र न संति विरधा न ते वृद्धा धर्मम उपैन्ति न तद्धर्म न तत्सत्यम। वह सभा नहीं जहां पर ज्ञानवान महात्मा नहीं है, वो ज्ञानवान महात्मा नहीं जो धर्म की चर्चा नहीं करते हैं, वो धर्म नहीं जिसमें सच्चाई नहीं है। सासंग जी, आज इस सभा में ज्ञानवान महात्मा महापुरुष हैं और वो धर्म की चर्चा कर रहे हैं, और धर्म एक ऐसा धर्म जिसमें सच्चाई है। सासंग जी, कहा कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सच है संसार झूठा है। ये वेद वाक्य भी इसको प्रमाणित करते हैं। अयम आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। यह आत्मा ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं, तू ब्रह्म है, सारा संसार ब्रह्म है। सासंग जी, यह ब्रह्म की जानकारी आदिकाल से चली आ रही है। हमारे संस्कार 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में केवल शरीर के संस्कार हैं। श्रीमंतों ने यज्ञोपवीत, लास्ट में पाणी ग्रहण संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार है। सात संग जी, उसमें सभी में शरीरों के संस्कार हैं।
आत्मा का संस्कार नहीं है। साध संगत जी, आंख का विषय है देखना, नाक का विषय है सूंघना। यदि हम कहें आंख देखे, यदि हम कहें नाक देखे और आंख सूंघे, ऐसा नहीं हो सकता। हम इस आत्मा के सामने कितने पकवान रख दें, उसने कहा कि जो आपका विषय है, मेरा विषय आत्मा परमात्मा से मिलना। साध संगत जी, यही आत्मा का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिया था। साध संगत जी, कहा था कि जहां पर ब्रह्म का ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, वहां पर मनुष्य शरीर के तल पर अपना जीवन व्यतीत करता है, शरीर को ही आधार मान करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार अर्जुन ने अपने शरीर को ही माना, शरीर को ही महत्व दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, ये शरीर तो आते जाते रहते हैं, ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। उसने साध संगत जी, गीता के अध्याय का 22वां श्लोक है, वांसांश जना नियथा विहाय नवानि गणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नंद्यानि संयाति नवानि देहि। हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़ करके नए कपड़े धारण कर लेता है, नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। साध संगत जी, उसके बाद भी कई कहा कि विषय लंबा चौड़ा है, समय थोड़ा है। एक श्लोक और वैदिक मंत्र है, तवा सुपर्णा सखा सस्सु परिशौ जाजते। एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, एक बैठे हुए हैं, एक पक्षी सारे आनंद लेता है, प्रत्येक टहनी पर, प्रत्येक पत्ते पर, प्रत्येक फूल पर उसका आस्वादन करता है। दूसरा पक्षी इंतजार करता है, तेरा ये जीवन साथी जो तेरे साथ हमेशा रहता है, क्या तेरी भी सुनेगा? साध संगत जी, जब वो जीवात्मा पक्षी आत्मा किसी आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी के पास आता है, इस सत्संग में आता है, विचार सुनता है, वो आत्मा रूपी पक्षी खुश हो जाता है कि मेरे मित्र ने मेरी भी सुनी। साध संगत जी, यही ज्ञान आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी इस ज्ञान की दाद दे करके मानव जाति का और आत्माओं का कल्याण करा रही है। साध संगत जी, यह मिशन जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद का मिशन नहीं है, यह मिशन एकत्व का मिशन है। सदगुरु ब्रह्म ज्ञान दे करके मानव से मानव को जोड़ता है। साध संगत जी, ब्रह्म का ज्ञान दे करके मनुष्य के अंदर व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, नफरत को निकाल करके प्रीति, प्यार, सहनशीलता, दया, करुणा, गुरु रहमत जैसे दिव्य गुण भर देता है। साध संगत जी, सदगुरु सबसे पूजनीय, परमात्मा ने भी कहा कि गुरु की पूजा ही मेरी पूजा है। सदगुरु क्या काम करते हैं जी? सदगुरु हमारे पात्र को शुद्ध करते हैं। हम कहीं जाते हैं दूध लेने के लिए, डोली में उस बर्तन को साफ करते हैं, दूध ले आते हैं और सारा दिन उसको देखते हैं क्या दूध खराब नहीं हो जाए। जब हमारा पात्र शुद्ध हो जाता है तो परमात्मा हमारे घट में अपना बैठ जाता है। सदगुरु हमारी साधना सिद्ध करता है, अपने गुरु सिख को टटोलता है, क्या मेरा गुरु सिख सही रास्ते पर चल रहा है कि नहीं है। साध संगत जी, यह निरंकारी मिशन सभी दीवारों को तोड़ करके एकता के पुल बना रहा है। कहा कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। कुछ भी बनो, मुबारक है, सबसे पहले इंसान बनो। साध संगत जी, सतगुरु जो ब्रह्म ज्ञान है, मानव को, मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके मानवीय गुण दे रहा और इंसान बना रहा है।
साथ संगत जी, आज भी सदगुरु हमारे ऊपर रहमत किए हुए है कि ब्रह्म ज्ञान का दे करके, कण कण में परमात्मा दिखा करके, घट घट में परमात्मा दिखा करके हमारे ऊपर रहमत कर रहे हैं। साथ संगत जी, आओ हम सभी मिल करके इस मानव जीवन की कीमत बढ़ाएं और इस ज्ञान को पा करके इस अमूल्य जीवन को मूल्यवान बनाएं। साथ संगत जी,